What a great privilege. क्या ही ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम मसीह में हैं। वचन कहता है ये हमारे कर्मों से नहीं है, ये केवल उसके अनुग्रह से है। मगर फिर वचन ये भी कहता है कि जो महान अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, हम उसे व्यर्थ न जाने दें। वो अनुग्रह हमें सशक्त करता है अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप में से हर एक व्यक्ति एक विशेष उद्देश्य के साथ, एक पर्पस के साथ परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई ऐसे ही नहीं आ गया। इट्स नॉट एन एक्सीडेंट यू आर हियर। परमेश्वर की एक योजना, एक बुलाहट आप सबके लिए है, और उस बुलाहट को पूरा करने का अनुग्रह भी परमेश्वर ने हम सब के ऊपर उंडेला है। हमारा विश्वास हमारे कर्मों में नहीं, हमारी अपनी धार्मिकता पे नहीं, उस पिता की भलाई पे है जिसने हमें बुलाया है। वो भला था, वो भला है, और आपके जीवन के हर एक दिन वो भला रहेगा। He was a faithful God, He is a faithful God, and He shall be a faithful God all the days of your life. वही पिता जिसने आपके माता के गर्भ में आपको बुना, आपको बनाया, आपकी सृष्टि करी, वो कहता है जब तेरे बाल पक जाएंगे, जब हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, तब भी वो हमारे साथ विश्वास योग्य रहेगा। और जैसे वचन कहता है कि उसकी गुडनेस, बोलो गुडनेस, भलाई, और उसकी मर्सी, कृपा, उसकी भलाई और उसकी कृपा सर्वदा हमारा पीछा करती रहेगी। Amen? No matter how many addresses you change, no matter how many cities you change, no matter how many countries you change, no matter where you go, goodness and mercy will follow you all the days of your life. उसकी करुणा, उसकी भलाई, उसकी दया, उसकी कृपा आपका पीछा करती रहेगी। कुछ दिन नहीं, एक सीजन नहीं, जब आप कलीसिया में हैं तब नहीं, सारे दिन, all the days of your life. Amen. So you can be seated. We love you too. Thank you so much. और ध्यान से अब वचन सुनना है। If you love me, इधर उधर नहीं भागना भी। वचन, ओके। हम लोग अभी सिक्किम में थे, और मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ वहाँ पे जो हमारा परिवार है, जो भाई बहन है, उनकी भूख देख के वचन की। आप जानते हैं, हमें लोग बोलने लगे कि आप गलत समय में वहाँ गए, क्योंकि वो रेनी सीज़न है। अभी रेनी सीज़न है, वहाँ हर बारिश, सुबह से शाम पूरी रात बारिश, और उस बारिश के बीच में सारे लोग छाता लेके आए, पूरे दिन वचन को सुनते रहे। इस देश में एक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है, और आप जानते हैं वहां ज्यादातर वो लोग नहीं थे जो केवल चिन्ह चमत्कारों के लिए आए थे। यस, वी विल कम टू गॉड बिलीविंग फॉर अ मिरेकल, बिलीविंग फॉर अ हीलिंग, बट व्हाट इफ व्हेन यू गेट हील्ड? क्योंकि कई लोग जब केवल चिन्ह चमत्कार और चंगाई के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, और जब चंगे हो जाते हैं तो कहते हैं यीशु मसीह टाटा, फिर मिलेंगे जब बीमार होऊंगा, तब चंगाई सभा में आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं, अगर आज आपका शरीर स्वस्थ है, आपके पास सामर्थ है, उस सामर्थ में अपने बनाने वाले की सेवा करो। उस सामर्थ में
अपने बनाने वाले के लिए जीवन जियो। दैट्स द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज। जो भी आपकी उम्र है, अब जितने साल आपके बचे हैं, गिव द बेस्ट टू योर किंग। So I was so blessed. मैं उनकी भूख देखकर बहुत ब्लेस्ड हुआ। कई लोग वेस्ट बंगाल से, कई लोग दार्जिलिंग से, कई लोग उड़ीसा से, बिलीविंग। हमें पहचानना है प्रभु क्या कर रहा है हम सबके बीच में। हमें ये जानना है सो दैट वी डोंट गेट कैजुअल कि अरे ये तो हर संडे होता है। नहीं, जो वचन परमेश्वर हर रविवार को भेजता है, उस वचन में आपका छुटकारा है, उस वचन में आपकी चंगाई है, उस वचन में दीर्घ आयु है। I love it. See, many people don't understand. They think deliverance is just by a prayer. वो सोचते हैं छुटकारा कैसा है, प्रार्थना, deliverance prayer करो। But Jesus said, the Spirit of the Lord God is upon me because He's anointed me to preach deliverance to the captives. जो बंधन में हैं उन्हें छुटकारे का प्रचार चाहिए, उन्हें छुटकारे का वचन चाहिए। You preach deliverance, not just a prayer. Lasting deliverance comes through the preaching of the word. जो असली छुटकारा है वो वचन के प्रचार से आता है, केवल एक हाथ रखने से नहीं आता। He has anointed me to preach deliverance to the captives. You preach deliverance to the captives. जो बंदी हैं उनको आप क्या करते हो, छुटकारे का सुसमाचार देते हो। Amen? और जो बंदी ध्यान से छुटकारे का सुसमाचार सुनते हैं, उन सुनते सुनते चेन्स गिरने लग जाती हैं। सुनते सुनते जो सालों के एडिक्शंस हैं वो चले जाते हैं। आपने यहां पे देखा है कितनी बार कई लोग आके कहते हैं 20 साल से मैं शराब पीता था, अब सारी इच्छा चली गई। दैट्स बिकॉज इन हिज वर्ड, उसके वचन में सामर्थ्य है, उसके वचन में वो अनुग्रह जो आपको चाहिए। आमीन। सो आज का वचन बहुत जरूरी है, ओके? क्योंकि विश्वास सुनते रहने से आता है। आज हम कुछ और बातें करेंगे, कई जो गलत चीजें लोग सोचते हैं उसके बारे में भी हम वचन से देखेंगे, कि ताकि आपको पता लग जाए। क्योंकि दुनिया ये कहती है, अरे आपको नहीं पता कल आपके साथ क्या होगा, अरे देखो देखो वो जल्दी चला गया, आप जल्दी मर सकते हो, यू डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन। मगर परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। मगर ध्यान से सुनो, केवल क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप वो पूरा नहीं होता जो वचन में लिखा है, जब तक आप उस पर विश्वास को नहीं मिलाते। क्योंकि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने करी हैं वो उसका अनुग्रह है। जो उसने दे दिया हमें सेत मेत में वो उसका अनुग्रह है। मगर केवल इसलिए कि उसने दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको ले लिया। बिकॉज इट इज बाय ग्रेस थ्रू फेथ वी आर सेव्ड। और ये जो वचन सेव्ड है, ये वचन है सोजो, जिसका मतलब है केवल पापों की क्षमा नहीं। इसीलिए क्योंकि कलीसिया में आज पूरा सुसमाचार नहीं सुनाया जाता, इसीलिए कई जो विश्वासी हैं उनको ये लगता है यीशु मसीह केवल इसलिए आया, हम पापी थे, हमें पापों की क्षमा मिल गई, अब हम एक हारा हुआ जीवन इस पृथ्वी पे जिए और इंतजार करें कि जब मर जाएंगे तो तब यीशु के साथ रहेंगे और तब उसके साथ राज्य करेंगे। मगर परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1:6 में, प्रकाशित वाक्य 5:10 में, कि उसने हमें परमेश्वर के लिए याजक और राजा ठहराया और हम पृथ्वी पे राज्य करेंगे। आमीन। क्यों बार बार हम ये कवनेंट ऑफ लॉन्ग लाइफ की सभा कर रहे हैं?
क्योंकि ये सत्य जब तक आपके हृदय में स्थापित नहीं होगा, तब तक आप उस सत्य का जो बेनिफिट है, हाँ, उसकी जो भलाई है, आप नहीं ले पाओगे। और यहां पर हो तो ये मेरी प्रार्थना है, मैं बाहर तो मेरा कोई अधिकार नहीं जो इस कलीसिया से बाहर हैं, मगर जिन्होंने इस कलीसिया को सबमिट किया है उनके ऊपर मैं ये प्रार्थना करता हूं, ये घोषणा करता हूं कि आप अपनी दौड़ को पूरा करे बिना नहीं जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर वचन आपके हृदय में छुपा हुआ है और ऐसी न्यूज आती है, ऐसी परिस्थिति आती है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के वचन का प्रेमी था, ही यूज्ड टू डिलाइट हिमसेल्फ इन द वर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के वचन में से प्रीति रखता था। इसीलिए कहता है कि अगर मृत्यु की वादी में से होकर भी चलूंगा तो भी ना डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तो मेरे साथ है। इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, आई विल नॉट फियर। इसीलिए वचन की अहमियत को हमें अभी समझना है, जब सब अच्छा है, जब कोई आंधी तूफान जीवन में नहीं आया, उस समय वचन में परिपक्व होना है। दैट इज द टाइम यू लव, फाइंड योर डिलाइट इन गॉड्स वर्ड। और जब आप वचन में को आपको मजा आने लग जाएगा, दैट्स व्हाट डिलाइट मीन्स, राइट? आपको मजा आने लग जाएगा वचन में। आप वचन इसलिए नहीं पढ़ रहे कि कुछ मिलेगा मुझे प्रभु से, अरे उसके वचन में आपको मजा आ जाएगा। दे तो उसने सब कुछ सेत मेत में दिया है। Now you have found your delight in God's word. Okay? हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां आप देखो, it's surrounded by death. मृत्यु राज कर रही है। हर दिन हम मृत्यु की खबरें सुन रहे हैं, दुर्घटनाएं, लड़ाइयां, बीमारियां, महामारियां, मर्डर्स, सब कुछ आकस्मिक मृत्यु। Weird. If you open the news, it's death, 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 मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। अगर आप वचन खोलो, जीवन, 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 जीवन। I have come so that you might have life and you might have it in abundance. मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। Okay? So whatever has your awareness has your heart. जहां कहीं आपकी चेतना है वहीं आपका हृदय भी लगा हुआ है। अगर न्यूज में है तो 24 घंटे मृत्यु, मृत्यु, महंगाई, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भूलो मत कि तुम्हारा प्रभु 5 रोटी और 2 मछली से एक बड़ी भीड़ को खिला सकता है। वो बदला नहीं है। वो 40 लाख इजरायलियों को रेगिस्तान में, जहां कोई सब्जी की ठेली नहीं थी, जहां कोई पेट्रोल पंप नहीं था, जहां कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं था, जहां कोई होटल नहीं था, जहां कुछ नहीं था, अगर वो 40 लाख इजरायलियों को मरुस्थल में खिला सकता है तो अपने बेटे और बेटियों को भी बेस्ट दे सकता है जब दुनिया में क्राइसिस हो। इन फैक्ट द क्राइसिस इन द वर्ल्ड इज द टाइम व्हेन गॉड्स पीपल राइज अप। जब दुनिया में परेशानियां आती हैं तब परमेश्वर के लोग चमकते हैं, तब परमेश्वर दिखाता है ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। आमीन। ये मेरे हैं। वचन में लिखा है हम दुनिया में तो हैं, हम दुनिया के नहीं हैं। अब इस बात को समझो, दिल्ली में चाहे किसी भी चीज की कमी घटी हो जाए, जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके लिए अमेरिका से प्लेन आएगा, मगर उस एम्बेसी में कमी घटी नहीं हो सकती। अगर हम इस दुनिया के राज्य के नहीं हैं, अगर हम स्वर्ग के राज्य में हैं जहां कमी घटी नहीं होती,
तो परमेश्वर को अगर स्वर्गदूतों को भेजना है, स्वर्गदूतों को भेजेगा। अगर किसी इंसान को भेजना है, इंसान को भेजेगा। अगर कौवों को भेजना है, कौवों को भेजेगा। मगर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। यू शैल नॉट लैक बिकॉज द लॉर्ड इज योर शेफर्ड। आपको कमी घटी नहीं होगी क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है। आमीन।